रामू और श्यामू दोनों अपने खेतों में काम कर रहे हैं। उनका दिन भर का काम खत्म होने के बाद वे थके हारे उनके पास बहुत कम धन है, लेकिन मेहनत कभी नहीं छोड़ते। श्यामू आज फिर से दिन भर काम किया, लेकिन फसल अब तक ठीक से नहीं बढ़ी। लगता है कुछ भी हाथ आया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। काश हमारी फसल भी अच्छी होती। मनु, रामू का भाई, जो लालची है, साकर यह सब सुनता है। वह तुरंत रामू के पास आता है और अपनी बात। अगर हम सेठ श्री राम से कर्ज ले लें, तो हमारी फसल की हालत सुधर सकती है। उन्होंने कहा था कि वह हमारी मदद। कर्ज लेना आसान नहीं होता, इससे हमारी परेशानी और बढ़ सकती है। कर्ज की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कुछ देर सोचता है और फिर मनु के दबाव में आकर कर्ज लेने का फैसला करता है। रामू, मनु और श्यामू सेठ श्रीराम के घर जाते हैं। लालची और आदमी है, वह रामू की हालत का फायदा उठाना। मैंने सुना है कि तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन हालात तुम्हारे खिलाफ हैं। मैं तुम्हारी आपकी मदद से हमारी स्थिति सुधर सकती। तो फिर मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन का। यह तो बहुत अच्छा है भैया, हम कर्ज लेकर अपनी फसल बढ़ा सकते हैं। रामू को कर्ज की शर्तें समझ में आती हैं, लेकिन मनु उसे लगातार समझाता है कि यह एक अच्छा मौका है। रामू आखिरकार कर्ज लेने के लिए राजी। महीने बाद रामू और श्यामू ने मेहनत से खेत में काम किया और फसल की स्थिति सुधरी। लालची हो गया है श्री राम से और अधिक कर्ज लेने का प्रस्ताव। हमारी फसल अब बेहतर हो रही है, अगर हम सेठ से और कर्ज लें तो हमारी स्थिति और बेहतर। मनु, यह सही नहीं होगा, हम पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। यह एक मौका है, सेठ हमें और कर्ज देगा और फिर हम सब कुछ पा सकते हैं। रामू मनु की बातों में आकर सेठ से और कर्ज लेने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद सेठ रामू को बुलाया और कर्ज चुकाने के लिए दबाव डालने लगा। रामू, तुम्हें अब कर्ज चुकाना होगा, तुम्हारे पास जमीन नहीं है। अब यह आप हमें धोखा दे रहे हैं। सेठ जी, आपने जो वादा किया था, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। रामू, तुम्हारे पास सिर्फ कर्ज ही रहे। रामू और श्यामू को यह सुनकर बहुत दुख होता है। रामू पछताता है, लेकिन अब कुछ करने का मौका। रामू और श्यामू अपने घर में बैठकर सोच रहे होते हैं कि उनकी मेहनत और ईमानदारी अब भी उन्हें कहां लेकर जाएगी। भैया, हमसे गलती हुई, कर्ज और लालच ने हमें कुछ भी नहीं दिया। अब हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करना होगा। श्यामू, तुम ठीक कहते हो, अब हमें मेहनत से ही सब कुछ हासिल करना होगा। समझता है कि उसकी लालच ने उसे कहां पहुंचाया, से माफी मांगने आता है। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी लालच में बहुत गलत किया। मुझे समझ में आया कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं। हम सबसे बड़ी ताकत हमारी मेहनत और ईमानदारी में है। हम सब साथ मिलकर फिर से शुरुआत करें। श्यामू और मनु अब एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं। उनकी फसल अब अच्छी हो रही है और वे खुश हैं। लालच और धोखा सिर्फ दुख लाते हैं, जबकि मेहनत और ईमानदारी से सफलता मिलती है।